हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम टेंस तो पढ़ ही रहे हैं। टेंस के साथ साथ प्रीपोजिशन और पढ़ते जाते हैं, जिससे आपके लिए सेंटेंस बनाने में और पढ़ने में दिक्कत ना हो और आप जल्द से जल्द सीखते जाओ न्यू चीज़ें। जैसे आज हम प्रीपोजिशन देखते हैं, ये क्या होती हैं, इनका उपयोग कैसे होता है, एक किस लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, ये स्पोकन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि प्रीपोजिशन नाउन के पहले आती हैं। किसके पहले? नाउन के पहले लगाई जाती हैं। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के पहले हम प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं। जैसे कि अबाउट। क्या? अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। क्या होता है? के बारे में। जैसे हम परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम। उसने मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछा। शी आस्क्ड अबाउट माई फैमिली। मैंने जानवरों के बारे में एक किताब पढ़ी। आई रीड अ बुक अबाउट एनिमल्स। यह लेख किस के बारे में है? वॉट इज द आर्टिकल अबाउट। वह अपनी पढ़ाई के बारे में गंभीर है। ही इज सीरियस अबाउट हिज स्टडीज। बात समझ में आ गई आप लोग के लिए? तो अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? एबोव। क्या है? एबोव। इसका मतलब होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। जैसे पंखा मेरे सिर के ऊपर है तो द फैन इज एबोव माई हेड। विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा है तो द प्लेन इज फ्लाइंग अबोव द क्लाउड्स। चित्र सोफे के ऊपर टंगा है तो द पिक्चर इज हैंगिंग अबोव द सोफा। ठीक है, और एग्जाम्पल आप लोग देखते जाना। चलो अब एक्रॉस को देखते हैं। एबव का मतलब समझ में आ गया। एबव का मतलब क्या होता है? ऊपर। एक्रॉस का मतलब होता है के पार। क्या होता है? के पार। जैसे वह नदी के पार तैर कर गया तो ही स्वयं एक्रॉस द रिवर। वह सड़क के पार दौड़ी तो सी रैन एक्रॉस द रोड। चलो दो एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग देखते जाना और जो भी है वीडियो रोक कर पढ़ते जाना, है ना। अब देखो आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बाद। जैसे हम दोपहर के भोजन के बाद मिलेंगे तो वी विल मीट आफ्टर लंच। घर पहुंचने के बाद मुझे कॉल करना। कॉल मी आफ्टर यू रीच होम। रीच का मतलब होता है पहुंचना। ठीक है, आफ्टर का मतलब समझ में आ गया आप लोग के लिए? क्या होता है? के बाद। ठीक है, और देखो अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। क्या होता है? के विरुद्ध। क्या होता है? के विरुद्ध। उन्होंने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया तो बोलेंगे दे फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस। ठीक है, उसने निर्णय के खिलाफ बात की तो सी स्पोक अगेंस्ट द डिसीजन। ठीक है, और देखो आप लोग, ये तो हमने पढ़ ही लिए, ये वो ही है ना। चलो और भी देख लें। अबाउट हमने बता ही दिया आप लोग के लिए। अबाउट का मतलब भी बता दिया आप लोग के लिए। ठीक है, और अबाउट का मतलब भी बता दिया, एक्रॉस का भी बता दिया, आफ्टर का भी बता दिया, अगेंस्ट का भी बता दिया। एमोंग का देख लो। एमोंग, जब भी हम दो से अधिक जन के बीच की बात करें तो तब हम एमोंग लगाएंगे और बिटवीन दो के बीच के लिए उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा आप लोग के लिए। वह अपने दोस्तों के बीच बैठी है। दो से अधिक होना चाहिए तो हम एमोंग का उपयोग करेंगे। क्या? एमोंग का उपयोग करेंगे। वह अपने दोस्तों के बीच बैठी है। सी इज सिटिंग एमोंग हर फ्रेंड्स। ठीक है, चलो और देखते हैं एग्जाम्पल में। एमोंग आपको समझ में आ गया होगा। और भी देखो एमोंग के उपयोग एमोंग। ठीक है, वह छात्रों के बीच लोकप्रिय है। ही इज पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स। वह किताब सभी नोट्स के बीच है। द बुक इज अमंग ऑल द नोट्स। ठीक है, चलो आई होप आपको एमंग समझ में आ गया होगा, बिटवीन भी समझ में आ गया होगा। दो जन के बिटवीन आगे देखेंगे हम। अराउंड। ठीक है, अराउंड के बारे में बात कर लेते हैं। अराउंड
बच्चे पेड़ के चारों ओर खेल रहे हैं। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अराउंड द ट्री। पार्क के चारों ओर कई घर हैं। तो देयर आर मैनी हाउस अराउंड द पार्क। अराउंड का मतलब क्या होता है? चारों ओर। ठीक है, क्या होता है? चारों ओर। एज देख लेते हैं, एज का क्या होता है उपयोग? एज का मतलब होता है जैसा और के रूप में। ठीक है, जैसे वह एक शिक्षक के रूप में काम करता है। ही वर्क्स एज अ टीचर। जैसा तुम चाहो हम वहां जाएंगे। एज यू लाइक बी विल यू गो देयर। जैसा मैं कहूं वैसा करो। डू एज आई से। ठीक है, एज का मतलब क्या होता है? जैसा और के रूप में। ठीक है, और देखो एड का मतलब क्या होता है? एड का मतलब होता है पर। क्या होता है? पर। वह घर पर है। सी इज एट होम। वे स्कूल पर हैं। दे आर एट स्कूल। मैं तुमसे 5 बजे पर मिलूंगा। आई विल मीट यू एट 5 PM। ठीक है, चलो एट भी समझ में आ गया होगा आपको। बिफोर देखते हैं, क्या देखते हैं? बिफोर। बिफोर का मतलब होता है से पहले। क्या होता है? से पहले। ठीक है, खाने से पहले अपने हाथ धो। तो वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक। वह सूर्योदय से पहले चला गया। ही लेफ्ट बिफोर सनराइज। ठीक है, बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर का मतलब क्या होता है? से पहले। चलो और देखते हैं बिटवीन। देखो जब दो जन की बात हो ना, जब दो जन की बात हो तब हम बिटवीन को उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जब दो जन की बात हो तो बिटवीन का उपयोग करते हैं। जैसे देखो लड़का 2 पेड़ों के बीच खड़ा है। तो द बॉय इज स्टैंडिंग बिटवीन द 2 ट्रीज। बात समझ में आ गई? एमंग का मतलब होता है 2 से अधिक के बीच में होना, और बिटवीन का मतलब होता है 2 के बीच में होना। ठीक है, एक एग्जांपल, मेरा घर स्कूल और बाजार के बीच में। माई हाउस इज बिटवीन द स्कूल एंड द मार्केट। चलो बिहाइंड का मतलब देखते हैं। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? के पीछे। कार बस के पीछे है। तो द कार इज बिहाइंड द बस। वह दरवाजे के पीछे खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर। बैग कुर्सी के पीछे है। तो द बैग इज बिहाइंड द चेयर। ठीक है, और देखो बिहाइंड का मतलब क्या होता है? के पीछे। बिलो का मतलब देखो, बिलो का मतलब होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। जैसे गेंद मेज के नीचे है। तो द बॉल इज बिलो द टेबल। शहर पहाड़ों के नीचे है। तो द सिटी इज बिलो द माउंटेन्स। कीमत ₹100 से नीचे है। तो द प्राइस इज बिलो 100। ठीक है, चलो बीनीथ का मतलब देखते हैं। बीनीथ का मतलब भी नीचे होता है, पर इसका मतलब होता है ठीक नीचे। उसका मतलब नीचे होता है, इसका मतलब होता है ठीक नीचे। जैसे बिल्ली बेंच के ठीक नीचे है। तो द कैट इज बीनीथ द बेंच। खजाना रेत के नीचे था। तो द ट्रेजर वॉज बीनीथ द सैंड। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल में देखो बीनीथ का मतलब क्या होता है? ठीक नीचे। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। क्या होता है? बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में। ठीक है, क्या होता है? बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में। जैसे देखो बिसाइड, वह मेरे बगल में खड़ी है। तो सी इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। गिलास प्लेट के बगल में रखो। तो पुट द गिलास बिसाइड द प्लेट। ठीक है, और देखो आप लोग बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड का मतलब होता है परे, और क्या होता है? से आगे। जैसे देखो गांव नदी के पार है। तो द विलेज इज बियॉन्ड द रिवर। हमारी सफलता कल्पना से परे है। आवर सक्सेस इज बियॉन्ड। देखो बट का मतलब क्या होता है? को छोड़ो। जैसे रोहन को छोड़कर सभी उपस्थित थे। तो एवरीवन बट रोहन वॉज क्या है? प्रेजेंट। ठीक है, बट का मतलब क्या होता है? को छोड़कर। ये मुझे सभी फल पसंद हैं आम को छोड़कर। आई लाइक ऑल फ्रूट्स बट मैंगो। वह बुद्धिमान है लेकिन आलसी है। ही इज स्मार्ट बट लेजी। ठीक है, बट का मतलब क्या होता है? लेजी। और भी देखो वाई का मतलब होता है द्वारा। क्या होता है? वाई का मतलब क्या होता है? द्वारा। चलो इसको देखते हैं। सॉरी, बाय का मतलब क्या होता है? द्वारा, और के पास और तक भी होता है। जैसे यह पुस्तक रिया द्वारा लिखी गई। तो द बुक इज रिटन बाय रिया। वह बस द्वारा स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल बाय बस। हम वहाँ 5 बजे से पहुँचेंगे। तो वी विल रीच देयर बाय 5 o'clock। ठीक है, और देखो यहाँ पर
डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। क्या होता है? के बावजूद। बारिश के बावजूद हम खेले, तो डिस्पाइट द रेन वी प्लेड। बीमार होने के बावजूद वह स्कूल गए, शी वेंट टू स्कूल डिस्पाइट बीइंग इल। कई समस्याओं के बावजूद वह सफल हुआ, ही सक्सीड डिस्पाइट मैनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद। दैट्स वाई, देखो दैट्स वाई का मतलब क्या होता है? यही कारण है, इसलिए। जैसे उसने कड़ी मेहनत की, यही कारण है कि वह पास हुआ। ही वर्क हार्ड, दैट्स वाई ही पास्ड। बारिश हो रही थी, इसलिए हम घर पर रहे। इट वॉज रेनिंग, दैट्स वाई वी स्टेड एट होम। वह स्वस्थ है, इसलिए वह खुश है। शी इज हेल्थी, दैट्स वाई शी इज हैप्पी। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे देखो, डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। क्या होता है? डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। जैसे देखो, वह सीढ़ियों से नीचे जा रहा है, तो ही इज गोइंग डाउन द स्टेयर्स। विमान नीचे आ रहा है, द प्लेन इज कमिंग डाउन। पत्ते नीचे गिर रहे हैं, द लीव्स आर फॉलिंग डाउन। ठीक है, और देखो ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, के दौरान। ठीक है, मैं कक्षा के दौरान पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग ड्यूरिंग द क्लास। हमने विराम के दौरान खेला, आई प्लेड ड्यूरिंग द ब्रेक। रात के दौरान बारिश हुई, इट रेन्ड ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, और देखो एक्सेप्ट फॉर का मतलब क्या होता है? के अलावा। एक्सेप्ट फॉर का मतलब क्या होता है? के अलावा। उसके अलावा सभी वहां थे, तो क्या कैसे बोले? एवरीवन वाज देयर एक्सेप्ट फॉर हिम। आम के अलावा मुझे सब फल पसंद है, तो आई लाइक ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट फॉर मैंगो। इसमें एक जन की बात नहीं होगी और बाकी सबकी बात होगी। वह तुम्हें छोड़कर सभी को जानता है, ही नोज एवरीवन एक्सेप्ट फॉर यू। ठीक है, फ्रॉम को देखो, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। क्या होता है? फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से, है ना। देखो, मुझे यह उपहार मेरे मित्र से मिला, आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स। वह दिल्ली से है, तो सी इज फ्रॉम दिल्ली। दूध गाय से बनता है, मिल्क इज मेड फ्रॉम काउ। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लो आप। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है? उदाहरण। क्या होता है? उदाहरण। जैसे वह ईमानदारी का एक उदाहरण है, शी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनेस्टी। क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं? कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल। उसने एक उदाहरण के रूप में समस्या हल की, शी सॉल्व द प्रॉब्लम एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, देखो इनका मतलब होता है अंदर, मैं। ठीक है, किसी चीज के अंदर होना उसे मैं बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो ध्यान से, पेन बॉक्स में है, तो द पेन इज इन द बॉक्स। वह कमरे में है, तो सी इज इन द रूम। चाबियां मेरे बैग में है, तो द कीज आर इन माई बैग। इनटू का मतलब देखो, मैं अंदर की ओर। ठीक है, देखो जैसे वह घर के अंदर गया, ही वेंट इनटू द हाउस। पत्र को लिफाफे में डालो, पुट द लेटर इनटू द एनवेलप। ठीक है, कुत्ता बगीचे के अंदर भाग गया, द डॉग रैन इनटू द गार्डन। ठीक है, इनसाइड का मतलब देखो, इनसाइड का मतलब होता है के अंदर। इसका मतलब भी के अंदर होता है। जैसे बच्चे अंदर खेल रहे हैं, तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इनसाइड। अपनी किताबों के बैग के अंदर रखो, कीप योर बुक्स इनसाइड द बैग। खजाना संदूक के अंदर छुपा है, तो द ट्रेजर इज हिडन इनसाइड द बैग। ठीक है, और देखो नियर का मतलब देखो, नियर का मतलब होता है के पास। जैसे मेरा स्कूल मेरे घर के पास है, तो माई स्कूल इज नियर माई हाउस। ठीक है, झील के पास एक पार्क है, देयर इज अ पार्क नियर द लेक। दुकान बस स्टैंड के पास है, द शॉप इज नियर द बस स्टॉप। ठीक है, और भी देखो आप, देखो
नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट का मतलब होता है के बगल में और अगला। तो रोहन मेरे बगल में बैठा है। रोहन इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। मेरे बगल का कमरा खाली है। द रूम नेक्स्ट टू माइन इज एम्प्टी। किताब में अगला अध्याय आसान है। तो द चैप्टर नेक्स्ट इन द बुक इज इजी। ठीक है, ऐसे 3 वीडियो लाएंगे आप, ऐसे आपके लिए 2 वीडियो और लाएंगे जिसमें आप प्रीपोजिशन को कंप्लीट पढ़ लोगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।